चांद की खाई में गिरने से कैसे बचा रोवर, समझिए। चांद के साउथ पोल पर उतरा प्रज्ञान रोवर बाल बचा। दरअसल वह 4 मीटर व्यास के एक गड्ढे के करीब पहुंच गया था। फिर इसरो कंट्रोल रूम से उसे पीछे जाने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को रिले किया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। विस्तार से खबर सुने। नासा की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मिला मित्रा ने आगामी सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस मिशन के नाम में प्रयोग किए गए L1 का मतलब समझाते हुए इसके नाम के पीछे का उद्देश्य बताया। इसी के साथ उन्होंने इस मिशन पर भेजे जा रहे रॉकेट PSLV की जरूरत को बताया और अन्य देशों से इस मिशन की भिन्नता की जानकारी साझा की। देखें वीडियो। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पुतिन ने पीएम को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। रूसी राष्ट्रपति ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर भी पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश स्पेस से जुड़े प्रोजेक्ट में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर बात की। प्रज्ञान रोवर अब 10 दिन और काम करेगा। रोवर को चांद पर उसके एक दिन, पृथ्वी के 14 दिन काम करना था। चूंकि चांद पर 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो सितंबर के 5 से 6 तक ढल जाएगा। यानी लैंडर और रोवर के लिए लाइफ करीब हफ्ता 10 दिन ही बची है। अभी तक तो चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन समय तब आएगा जब वहां सूरज डूबेगा और रात होगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि हमने रोवर के लिए रोज 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी, लेकिन इसने अब तक 12 मीटर की चहलकदमी ही पूरी की है। बचे 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। सिर्फ विक्रम लैंडर से बात करना है प्रज्ञान रोवर। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि प्रज्ञान साइज में काफी बड़ा नहीं है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर एक मूवमेंट भी करना है तो उसमें 5 घंटे तक का भी वक्त लग सकता है। रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है, क्योंकि यह केवल विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। फिर लैंडर से इसरो का कंट्रोल रूम डेटा डाउनलोड करता है। इसमें समय लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक डेटा का एनालिसिस करके अगले कदम का फैसला करते हैं। प्रज्ञान रोवर को कैसे मिलते हैं निर्देश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वी मुथुवेल ने समझाया कि चांद पर प्रज्ञान रोवर जो चहलकदमी कर रहा है, उसके लिए निर्देश इसरो से ही जाते हैं। कमांड सेंटर से चांद की परिस्थिति को परखा जाता है और फिर प्रज्ञान रोवर को निर्देश भेजे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर प्रज्ञान रोवर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा जाता है, तो उसके लिए वहां का ग्राउंड, रोशनी, तापमान और बाकी सभी चीजों को परखना पड़ता है। एक बार में प्रज्ञान रोवर 5 मीटर तक चल सकता है। इस दौरान उसको कई मुश्किलें झेलनी होती है। जब प्रज्ञान ने एक क्रेटर को पार किया तो हमने पहली मुश्किल तो पार कर ली है। चांद पर प्रज्ञान ने पार की पहली बाधा। चंद्रयान 3 से चांद के साउथ पोल पर उतरा प्रज्ञान रोवर अपनी पहली चुनौती से निपटने में सफल रहा। दरअसल उसके सामने 100 मिलीमीटर गहरा क्रेटर गड्ढा आ गया। रोवर ने बड़ी सावधानी से उसे पार किया। यह देख इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल ने बताया कि अभी रोवर को ऐसी कई चुनौतियों से निपटना है। प्रज्ञान की चहलकदमी पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है।
उसके सामने कई चुनौतियां हैं और खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें।